हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी लोग? ठीक हैं, नहीं हैं, बढ़िया हैं, चंगे हैं? थोड़ा सा सैड है रिजल्ट के बाद, है ना? द शो मस्ट गो ऑन। हम भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ये जो क्लास है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो भी फाउंडेशन कोर्स वाले यूजर्स हैं और जो भी हमारे शक्ति बैच वाले यूजर्स हैं, उन दोनों के लिए कॉमन क्लास रहेगी। मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन में ये करवाना था, कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स में वहां पे करवा चुकी हूँ, बट क्योंकि शक्ति बैच में भी मुझे कोडिंग डिकोडिंग की एक बहुत डिटेल्ड क्लास लेनी थी बिल्कुल बेसिक से, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट एक ही क्लास लेके दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो बेटा जो कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स की होती है ना, उसका मेंस की कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। बहुत अलग पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग चलती है इसके अंदर, और अगर आपने प्रीलिम्स की हुई है तो वो ज्यादा हेल्प नहीं करेगी आपको मेंस में। बहुत रेयर चांस है कि 1% हेल्प कर भी जाए। ठीक है, ज्यादा हेल्प नहीं करती है। आज की क्लास में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल जीरो से समझाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप मेंस एग्जाम में इसको करने से घबराते हैं, इसको करने से डरते हैं और कभी ऐसा मन ही नहीं बन पाता कि मैम अटेम्प्ट करें कि नहीं करें, तो वो डर मैं आज आपका निकाल दूंगी, है ना? अगर एक सेशन में पूरा होता है, डेफिनेटली एक सेशन में डर निकल जाएगा। 2 सेशन में पूरा होता है, डेफिनेटली 2 सेशन में डर निकल जाएगा। डर मैं निकाल दूंगी, ठीक है? बट जो चीजें मैं समझाती जाऊं उसमें समझते जाना, साथ साथ में मुझे यस नो रिव्यू देते जाना कि मैम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके साथ में जो भी चीज मैं सिखाऊं उसको इम्प्लीमेंट करवा रही हूं अगर मैं, तो वो भी देखना कि मैंने इम्प्लीमेंट कैसे किया है। ठीक है? थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, बट अगर आपको रूल्स पता है, सब चीजें पता है, तो ये बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक है? चलो, एक्साइटेड हो सभी लोग सीखने के लिए कोडिंग डिकोडिंग मेंस की? इस सेशन का इंतजार था बहुत सारे लोगों को। तो कोडिंग की मेंस कोडिंग डिकोडिंग जो मेंस एग्जाम में आती है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि सर्टेनली हमें पता है कि मैम आनी ही है या नहीं आनी है या कितने नंबर की आनी है। नहीं पता होता कुछ भी। आने को 2 नंबर की आ जाए, आने को 4 नंबर की आ जाए, आने को 6 नंबर की आ जाए, आने को 5 नंबर की आ जाए, 3 नंबर की आ जाए, आपको नहीं पता कि कितने मार्क्स की कोडिंग डिकोडिंग आएगी। ठीक है? ओके, ठीक है। सो आई वाज सेइंग दैट देयर इज नो सर्टेनिटी that how much questions you will expect from coding decoding chapter. Either one question or two question, either total of 5 marks, 6 marks, 3 marks. We can't predict whether coding decoding will be coming in our mains examination or not, but we should be definitely prepared. हमें prepared रहना चाहिए कि coding decoding जो है वो हम mains examination में if it appears then we shall attempt it and we should. Okay? हाँ जी। सो वन बेसिक रूल, एक बेसिक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, इज दैट यू डू नॉट नीड टू सॉल्व द होल क्वेश्चन। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू वर्क स्मार्टली, स्मार्टली खेलना है। जितना हो जाए उतना करना है, बाकी मूव ऑन। ठीक है? जितना हो जाए उतना करना है एंड मूव ऑन। डू सम पोर्शन एंड मूव ऑन, do the whole thing and move on. It all depends upon you. Okay? अब what type of coding decoding do you expect in your mains examination? किस टाइप की आती है? एक ये टाइप होता है, दिस इज टाइप 1, जिसके अंदर आपको ऐसे कुछ वर्ड्स के कोड्स दिए होते हैं। दे में कंटेन सिंबल्स, दे में कंटेन लेटर्स, दे में कंटेन नंबर्स। सारे सिंबल भी हो सकते हैं, सारे लेटर भी हो सकते हैं, सारे नंबर भी हो सकते हैं, एंड देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स एज वेल, दैट इज नंबर एंड सिंबल, symbol and letter, letter and number, any which ways. Okay. I think some more students have joined right now.
for the coding decoding chapter, let me give some brief to all of you once again कि मैंने अभी तक क्या बताया, what all I have told you in the past 5, 6, 7 minutes is that coding decoding of mains examination do not relate with the coding decoding of prelims examination. कहीं पे भी relation इनका नहीं होता है. The mains examination coding decoding is purely different. You just need to do some portion and move on. जरूरी नहीं है आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, थोड़ा सा सॉल्व करके आप मूव ऑन कर सकते हैं. ठीक है. What all types can you expect in coding decoding? This is type 1, in which you get the codes of letters as symbols, alphabets or number, or a combination of any two elements. Okay. कोई भी दो एलिमेंट्स का आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है. This is type number 1. Similar type. Okay, this is also similar type. This is also similar type. There are a lot of questions, right? I think this is also a similar type. We have a lot of questions based on the same type. Okay, this is type number 2, which is fill in the blanks plus all symbols. If it comes in your mains examination, अगर ऐसा set mains examination में आता है, do not try to do it. Do not try to do it. Just skip it. अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है, if you think there is no question left which I can do, then you can definitely come to this question and solve. But at first instance or at second instance, this is a skip type of question. बेटा बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं, धीरे धीरे सब लोग ऐड हो जाएंगे, है ना. टाइम लगता है हर एक चीज को. जब एसबीआई का रिजल्ट आया उसके इतने मैसेजेस आए कि आप लोगों के मैसेज ही नीचे चले गए हैं, है ना. तो मुझे वो सारी क्वेरीज क्लियर करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ. मेरे पास कोई टीम नहीं है जो मैंने दे रखा है कि आप ग्रुप में ऐड कर दो. सब चीजें चेक करके मैं ही ऐड करती हूँ, तो टाइम लग सकता है थोड़ा सा. ठीक है. हाँ जी. सो दिस इज अ स्किप टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, व्हाट एल्स वी हैव? फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन. ये फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में भी आ सकता है. ठीक है. ओके, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग. ये एक और टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, जो आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना. नॉन स्किपेबल बोल लो, नॉट स्किपेबल बोल लो, किसी भी हालत में एट एनी कॉस्ट आपको इसको स्किप नहीं करना है. you do not need to skip this question because it is a bonus question, it is a marks gaining question. You will get definitely 1 to 2 marks from this question. Definitely सर्टेनिटी बहुत बड़ी है इसकी, चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें मार्क्स गेन करने के. ठीक है. इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता. जैसे जैसे आपको कंडीशंस बोलते हैं, वो सेम कंडीशंस को आपको इनमें अप्लाई करना होता है, और कुछ भी नहीं होता. बस कंडीशंस अप्लाई करनी होती है. यू जस्ट नीड टू अप्लाई द कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द सेड रूल्स. ओके. दिस इज ऑल्सो अ टाइप in which you are given the codes and you are given the conditions. आपको conditions दी होती हैं and you just need to apply the conditions according to the question. Very easy type, non skippable type. आपको skip करना ही नहीं है इसको. Very easy type. What else do we have? Same, ये भी condition based है. Condition based questions. Okay, and that's all. These all are coding decoding types, and I hope you have got the glimpse of what all I am going to teach in this session. अब दोनों के लिए ठीक है. Is it good now for English as well as Hindi students? Okay, shall we start now? Start करें. So I will be starting with type number 1, because this type is popular among all the students that ma'am नहीं बनता है, I cannot do this, I want to skip this, I do not want to see this question. Right? बहुत बच्चों के मन में इस क्वेश्चन को लेके डर है. जो मैं निकालूंगी वो वाले कंडीशन बेस तो कोई भी कर लेगा यार, कोई नया भी आया वो भी कर लेगा. But if you are already preparing and if you want to score more marks and if you want to wipe out the fear of reasoning from your mind, we'll be starting this. Okay? Chaliye, let's start. So as you have seen,
कि टाइप नंबर 1 में वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ लेटर्स, numbers and symbols. We have 3 elements and we can get question of any of the 2 combinations or any of the 3 combinations or any one combination as well. We can get all symbols, all numbers and all letters. Anything is possible. Okay, now what we can do, we have to find the logic behind the code of the letter. लॉजिक निकालना है लेटर के कोड का, लॉजिक निकालना है सिंबल के कोड का, एंड वी हैव टू फाइंड द लॉजिक ऑफ द नंबर, कोड ऑफ द नंबर. देयर इज अ सेट pattern, there's a set rules which you have to follow to find the codes of all the elements, which I'll be telling you right now. Okay, we'll be starting with the letter. हम letter से start करेंगे कि अगर letter आ जाए, if letter comes, then which rules can you apply? आप कौन कौन से रूल्स को अप्लाई कर सकते हो? सबसे पहले चीज, आपको हर एक लेटर को चेक करना है. यू नीड टू चेक ईच एंड एवरी लेटर, चेक ईच एंड एवरी. एंड जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं कोई भी लॉजिक छोड़ दूं तो प्लीज मेरी हेल्प कर देना, ठीक है? चलिए, यू हैव टू फाइंड ईच एंड यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी लेटर. ठीक है, कि वही सेम लेटर तो कहीं नहीं रिपीट हो गया है. दैट द लेटर व्हिच इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज बीन गिवन एज द कोड, है ना? यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी लेटर, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, लास्ट लेटर, सेकेंड लास्ट लेटर, जितने भी लेटर्स हैं, मिडल लेटर, सबको आपने चेक करना है. ठीक है, सारे लेटर्स आपने चेक करने हैं और देयर मस्ट बी अ सेम पैटर्न व्हिच इज बीइंग फॉलोड. सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए. अगला, ये जितने भी लेटर्स हैं, ऑल द लेटर्स, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, जितने भी लेटर्स हैं उनके आसपास के, यू हैव टू फाइंड द नियर बाय लेटर्स, एडजेसेंट लेटर्स और द क्लोज लेटर्स. लाइक लेटर्स के अंदर +-1, +-2, +-3, +-4, ये पैटर्न भी फॉलो हो सकता है इन लेटर्स को जब आप चेक करोगे उसके अंदर. ठीक है, कॉमन निकालना है. यू हैव टू फाइंड द कॉमन पैटर्न, कॉमन थिंग्स, एंड देन यू कैन अप्लाई ऑल द रूल्स. There is only one thing which can save you is finding the commonness in each and every code. मामा आज इतनी इंग्लिश, मेरे को भी ऐसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ आपको. There are many students which are from South India as well, so मेरे को सभी का ध्यान रखना है. इसलिए आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि दोनों ही लैंग्वेजेस में यूज कर रही हूँ. ठीक है, चलो. ओके, थर्ड, you have to find the reverse letters. आपको reverse letters find करने हैं. ओके, आपको reverse letters find करने हैं. reverse letters क्या होते हैं बेटा? reverse letters हो गए, opposite letters हो गए. इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने reverse letters मान लो लिखने हैं, रिवर्स लेटर्स होते हैं ये. ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई, सी का ऑपोजिट एक्स, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ई का ऑपोजिट वी, एफ का ऑपोजिट यू. दीज आर ऑपोजिट्स. ओके, चलो. अगर मैं बोलूं रिवर्स प्लेस वैल्यूज, वन की रिवर्स प्लेस वैल्यू 26, 2 की रिवर्स प्लेस वैल्यू 25, 3 की रिवर्स प्लेस सी की रिवर्स प्लेस वैल्यू 24 एंड वाइस वर्सा. आपको रिवर्स प्लेस वैल्यूज ऐसे फाइंड करनी है. ठीक है जी. ओके, अगर मान लो आपके पास एक लेटर है ए एंड यू हैव टू फाइंड द रिवर्स लेटर ऑफ दिस. आपको याद नहीं है कि रिवर्स लेटर कैसे निकालते हैं. बेसिक बात ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द प्लेस वैल्यूज. आपको सारी की सारी प्लेस वैल्यूज का ध्यान होना चाहिए कि किस लेटर की कौन सी प्लेस वैल्यू है. उस प्लेस वैल्यू को यू कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 27. आप 27 से माइनस करेंगे. जैसे 27 से 1 माइनस किया 26 आया, तो 26 किसकी वैल्यू होती है? जेड की. इस तरीके से आप रिवर्स प्लेस वैल्यूज एंड रिवर्स लेटर्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, चलो.
अब रिवर्स लेटर्स जो होते हैं इनके आसपास के भी देख सकते हो आप, ये भी देख सकते हो, ठीक है। फिफ्थ, आप व्हाट यू कैन डू, काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट किए, फॉर से नंबर ऑफ लेटर्स आए 10 और उसने कोड दे दिया J, तो इस तरीके से भी कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू का लेटर यूज हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू का लेटर यूज हो सकता है। जैसे अगर 10 आए और उसने J कोड कर दिया तो नंबर ऑफ लेटर्स हमने फाइंड किए, 10 आए और उसने कोड दिया था J, तो हमने एकदम से ही रिलेट कर लिया कि 10 और J का कॉम्बिनेशन है कि सेम प्लेस वैल्यू है, ठीक है। आपने नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट कर लिए, सिमिलरली नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स काउंट कर लिए। ये बहुत एक्सट्रीम केस है कि आता है नंबर ऑफ वॉवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। और सेम यही वाला रूल इस पे अप्लाई होता है, इसके आसपास के भी वो दे सकता है कि मान लो नंबर ऑफ लेटर्स 10 है, उसने कोड लगाया है I, नंबर ऑफ लेटर्स आर 10 एंड ही हैज यूज्ड द कोड I, तो वो 10 में से उसने 1 माइनस करके I लगाया है। आपको प्लस माइनस हर एक स्टेप पे ध्यान रखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू नीड टू टेक द प्लस माइनस along with all the rules, ओके। चलो अब हाईएस्ट या लोएस्ट लेटर, वॉवल या कॉन्सोनेंट भी कोड हो सकता है। जैसे मान लो एक वर्ड है, मेरा नाम है स्मृति, मैंने कोड आपको दे दिया इसका T, तो हो सकता है ये हाईएस्ट लेटर एज अ हाईएस्ट लेटर कोड हो, ठीक है। वॉवल तो इसमें एक ही है, अगर मैं कॉन्सोनेंट से भी देखूं तो हाईएस्ट कॉन्सोनेंट भी T है, तो इस तरीके से भी ये किसी भी वर्ड में से उठा के हाईएस्ट लेटर, हाईएस्ट वॉवल, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट दे सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इन हाईएस्ट लोएस्ट का रिवर्स भी कर सकता है, रिवर्स लेटर भी उठा सकता है। प्लेस वैल्यूज का काम आएगा, जैसे भी आपने यूज करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और ये कोड दे सकता है, कोड एज टोटल ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल लेटर्स, ऑल कॉन्सोनेंट्स, ऑल वॉवल्स और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर, ये टोटल भी कर सकते। ये एक्सट्रीम केस है, ये जो ऊपर के हैं ये इजी वाले हैं, नीचे के बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस चल रहे हैं कि वो टोटल भी कर सकता है प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल लेटर्स, ऑल कॉन्सोनेंट्स, ऑल वॉवल्स। जैसे इस सब का टोटल कर दिया उसने, या फिर इसमें से हमने 2 I निकाल लिए, 9 और 9, 9 + 9 = 18, उसने कोड दे दिया R, ये भी कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है ये, स्क्वायर ऑफ एनी लेटर, स्क्वायर ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ, पर स्क्वायर के आसपास के तो नहीं होंगे ना, बहुत रेयर केस है, वो नंबर में चलेगा काम। एक मेरे को लॉजिक और ध्यान आ रहा था, हाँ, लेटर्स बिफोर, इसमें जाएगा क्या, लेटर्स बिफोर M, लेटर्स बिफोर M, लेटर्स आफ्टर M, जो भी लेटर M से पहले या M के बाद आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, उनके अलग अलग कोड लग जाएं, ठीक है। जैसे लेटर्स, अगर आपके पास द फर्स्ट लेटर इज अपेयरिंग एज अ लेटर बिफोर M, तो उसने कोड दे दिया सेम लेटर, द फर्स्ट लेटर। अगर आपके पास द फर्स्ट लेटर इज नॉट सच लेटर विच इज अपेयरिंग बिफोर M, तो हो सकता है वो लास्ट लेटर उठा के दे दे। तो ये कहीं कहीं पे चीज काम करती है, लेटर्स में हो सकता है करे ना करे, बट कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली काम दे जाएगी, लेटर्स बिफोर M, लेटर्स आफ्टर M, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और एक मेरे को चीज ध्यान आ रही है, इफ टोटल एक्सीड्स टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू, अगर आपने प्लेस वैल्यू का टोटल किया है
वो एक्सीड हो जाता है, exceeds 26, then subtract 26 to that extent until you get a letter which is, until you get a place value number या place value which is coming in range of 1 to 26, that is alphabetical series. ठीक है, ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मैम पता नहीं क्या पढ़ाई जा रही है, क्या रूल्स दी जा रही है. एंड आई एम हियर एट माय वर्क प्लेस मार्किंग माय वर्ड्स कि यही रूल्स आपको एट द एंड टाइम, जब आप अपने एग्जाम देने से पहले जा रहे होंगे, यही रूल्स आपको रिवाइज करने हैं, जो आपको पेपर में ध्यान रखने हैं. अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि बंदलाई पड़ी है मैडम, क्या ही कराई जा रही है, क्या मैं हमारा 1 घंटा रूल्स पढ़ा के वेस्ट करेगी. लेकिन दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. अगर किसी काम को करने लगोगे ना तो उसके लिए घिसना पड़ता है अपने आप को. आधा घंटा घिस लो, काम देगा आगे. चलो तो हाँ, अगर मान लो आपके पास टोटल, मैंने किया टोटल ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, आई हैव डन द टोटल ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड इट इज कमिंग 28 उसका टोटल आ रहा है. तो मैं 26 माइनस करूंगी, बचेगा 2, कोड लग जाएगा बी, या फिर 2 का उल्टा वाई. ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको इसी कोर्स के पीडीएफ टैब में मिल जाएगी. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अगर आपके पास टोटल ऑफ कॉन्सोनेंट्स मान लो आ रहा है 40 भी नहीं, 58, हमने 26 माइनस किया, अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, फिर से 26 माइनस कर दो, 52 हटाया 58, 52 हटा के 6 बचा, कोड आ गया एफ. अगर टोटल आया 58, टोटल ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स, 26 माइनस किया, अभी भी बच रहा है, फिर से 26 माइनस कर दो, 6 आया, कोड लग जाएगा या तो एफ या उसका रिवर्स. ये भी बहुत बार लॉजिक आता है. आई थिंक मैंने सारे के सारे लॉजिक्स कवर कर दिए. एक बार पुराने स्टूडेंट्स मेरे को बता दो यार कि मैंने सब कवर कर दिया है या कुछ छूट गया है. मेरी तरफ से लेटर के लॉजिक्स क्लियर हैं सारे. हाँ जी, प्रैक्टिस पीडीएफ का एक टैब बना हुआ है, वहां पे 2 प्रैक्टिस पीडीएफ अपलोड हो चुकी हैं, उनको प्लीज प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, चलिए, गॉचा. ओके, अब हम करेंगे नंबर्स के. नंबर और सिंबल के जो होते हैं ना, मोस्टली इसी में से निकल जाते हैं. ये बेसिकली जो मैं रूल्स बता रही हूं, द रूल्स विच आई एम टेलिंग इज बेसिकली फॉर नंबर्स. बट अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो तो ये रूल सिंबल में भी लग जाएगा, ये रूल अल्फाबेट में भी लग जाएगा, कॉमन है सबके लिए. ठीक है, मोस्टली ये रूल्स अपने अपने ग्रुप में लगेंगे. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी रूल काम नहीं कर रहा, फिर किसी और का, जैसे नंबर का कोड, आपने नंबर का रूल उठा के अल्फाबेट के लिए डाल दिया, डल सकता है. बस रूल्स यही हैं. सबसे पहली चीज, नंबर का मतलब प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यूज देख लो सभी लेटर्स की. प्लेस वैल्यूज में +-1, +-2, +-3, +-4 कुछ भी हो सकता है. रिवर्स प्लेस वैल्यूज आ सकती हैं. रिवर्स प्लेस वैल्यूज में +-1, +-2, +-3, +-4 कुछ भी हो सकता है. टोटल नंबर ऑफ letters, vowels, consonants. Total of letters, vowels, consonants, +-1, +-2, +-3 साथ ही चलेगा. ठीक है, इसके साथ ही रहेगा. ये 6 रूल्स ये हो गए. आगे कंटिन्यू करती हूँ. 7वां रूल आपके पास आएगा, place value of what happened, highest या lowest letter, vowel या consonant
और इसमें भी +-1 +-2, ये सबके साथ ही रहेगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगी इसको, ठीक है। टोटल ऑफ नहीं, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर प्लेस वैल्यू और एनी कॉम्बिनेशन जो भी आपको समझ में आए। जैसे मान लो आपके पास एक नाम है रीजनिंग, तो सम इनका भी हो सकता है, सम इनका भी हो सकता है, सम इनका भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट आपको एक सेट पैटर्न यानी कि आपको इसमें कॉमननेस देखनी पड़ेगी। कैसा भी हो सकता है, फर्स्ट लास्ट हो सकता है, सेकंड लास्ट हो सकता है, थर्ड लास्ट का हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड का हो सकता है, थर्ड और फोर्थ का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। उसके अलावा ये 26 वाला रूल इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ये एक्सीडिंग 26 वाला इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। लिख देती हूँ, एक्सीडिंग 26 रूल, ये ध्यान रखना, किसी भी प्लेस वैल्यू का स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो नहीं होता यूजुअली, प्लस माइनस किसी का भी कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वेरी गुड। प्राइम और कॉम्पोजिट यूजुअली सिंबल्स में यूज होता है ना। आप इवन और देख सकते हो, प्राइम कॉम्पोजिट देख सकते हो कि मतलब टोटल कैसा आया आपका, टोटल का नेचर क्या है। मान लो टोटल आपके पास इवन आ रहा है तो -2 कर दिया, टोटल आपके पास ऑड आ रहा है तो +1 कर दिया, ये भी रूल जा सकता है, ठीक है। इफ द वर्ड स्टार्ट्स या एंड्स विद a vowel or consonant, take place value of, उसने प्लेस वैल्यू ले ली फर्स्ट लेटर की, प्लेस वैल्यू ले ली लास्ट लेटर की, प्लेस वैल्यू ले ली सेकेंड लेटर की, कैसे भी उठा सकता है, ठीक है। आई थिंक हो गए हैं ये वाले भी, एक बार चेक करके बताओ। ये वाले रूल्स हो गए ना नंबर के पूरे, फिर मैं सिंबल्स के बताऊंगी जो बच गए हैं। नंबर के रूल्स बता दो, कवर अप हो गया ना। हाँ, रेनबो टाइप्स। एक चीज और, अगर मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लो मेरा नाम है स्मृति और ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है लेटर्स का, इसको हम रेनबो मेथड बोलते हैं। और अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन उठा रहा है, ठीक है, इसको हम पेयरिंग मेथड बोलते हैं। ये ध्यान रखना, मैं इसको काफी बार यूज करूंगी इन वर्ड्स को, रेनबो मेथड एंड पेयरिंग मेथड। प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवल डिवाइड नंबर ऑफ वॉवल्स, ये देखा था कल मैंने मेंस में, एक्सट्रीम है। आशीष देखा है, डेफिनेटली एक्सट्रीम केस है, मैं फिर भी लिखवा देती हूँ। वो क्या दे सकता है, टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवल्स किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ वॉवल्स कर दिया। ये तो फिर केस किसी के भी साथ जा सकता है, ये लेटर के साथ भी जा सकता है और ये कॉन्सोनेंट्स के साथ भी जा सकता है। ये एक्सट्रीम केस है, ठीक है, घबराना मत, इतना डीप में नहीं जाना, ये बहुत एक्सट्रीम केस है। हाँ, वेरी नाइस दिव्या, ये रह गया था, ये रह गया था ना, ये भी बता देती हूँ। ये सब चीजें आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप क्लास के बाद इस पूरे को या तो प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर अपने खुद के हाथ से नोट्स बना लेना इसके क्लास के बाद ही, और जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां लगा लेना, ठीक है। जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां इसको प्लीज लगा लेना दीवार पे, ताकि आपको रोज रोज ये रूल्स रिवाइज हो जाए, या इसका प्रिंट आउट ले लेना। और क्या आ सकता है बेटा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट माइनस वॉवल्स, और क्या आ सकता है, प्लेस वैल्यू ऑफ कॉन्सोनेंट्स माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवल्स, और क्या आ सकता है, हाईएस्ट या लोएस्ट कॉन्सोनेंट माइनस हाईएस्ट या लोएस्ट वॉवल।
ठीक है, सारे पॉसिबल लिख रही हूं मैं, सारे पॉसिबल लिख रही हूं, जरूरी नहीं एग्जाम में आएंगे, बहुत एक्सट्रीम केसेस चल रहे हैं नीचे, जो बहुत एक्सट्रीम केस में आता है, जो आपको कई बार अटेम्प्ट भी नहीं करना होता क्वेश्चन, उसमें ये फॉलो हो जाता है। ठीक है, आप अपने दिमाग पे प्लीज बोझ मत लो कि मैम इतना कुछ करवा रही है, मैम सारा कुछ करा देगी, उसमें से क्या निकालना है वो क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगी, अभी बोझ मत लो, अभी जो करवा रही हूँ बस ठीक है, एक बार बैठे रहो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बैठे रहो। ठीक है, आई थिंक नंबर का हो गया है, मैं सिंबल्स का बता देती हूँ, लास्ट है सिंबल्स का, और अगर आगे क्वेश्चन में कोई भी नया रूल ऐड होता है देन आई विल बी राइटिंग ऑन द स्लाइड, रिस्पेक्टिव स्लाइड में ऐड कर दूंगी मैं। ठीक है, सिंबल्स का देखो, इफ यू सी टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स, check number of letters या consonant या vowel even odd, check if the word starts with consonant या vowel। ठीक है, nonetheless अगर ये नहीं आता तो based on first letter, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, लास्ट लेटर, अब वो क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट लेटर मान लो, या फिर बेस्ड ऑन वॉवल्स, जैसे मान लो ए का कोड हो गया हैशटैग, बी ई का कोड हो गया परसेंटेज, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, बेस्ड ऑन लेटर्स, जैसे फर्स्ट लेटर एस है तो एट द रेट लगा दिया, लास्ट लेटर टी है तो परसेंटेज लगा दिया, इस टाइप से। आई थिंक सिंबल्स का भी हो गया, एक बार चेक कर लो, और बाकी भी कोई रूल्स अगर हैं तो आप पीछे से नंबर वाले से मैच कर सकते हो। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया जितना भी अभी तक मैंने समझाया है, जितना भी करवाया है? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हो। ओके, पहले क्वेश्चन में आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, करना चाहोगे पहला क्वेश्चन? 3 होने पर प्राइम भी हो सकता है, मतलब समझ नहीं आया बेटा। अनामिका वो आएगा, सिक्योरिटी पर्पसेस से आएगा वो। ये पहला क्वेश्चन है, एक बार जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो इसको सॉल्व मत करना। आई वांट कि जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं इसको सॉल्व करके देखें, जिन्होंने मेरे से ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास ली हुई है। आप लोग एक बार सॉल्व करके मेरे को बताओ कि इसके क्या लॉजिक्स हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे को, 2 मिनट में स्टार्ट कर रही हूँ इसको मैं। Number of consonants, last second letter, number of consonants। सिंबल का क्या है, कोड ऑफ सिंबल, टोटल ऑडिबल। ठीक है, देखा, हाँ जी। सबसे पहले कॉमन कॉमन निकाल लो। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो मैंने अल्फाबेट से स्टार्ट किया, और अभी बताऊंगी कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना जरूरी क्यों नहीं होता। मान लो मैंने अल्फाबेट से स्टार्ट किया, ठीक है,
मैंने देखा अल्फाबेट आ रहा है ए, ई, टी और ओ, मेरे को क्या इस पूरे में ए, ई, टी और ओ दिख रहा है क्या? मुझे ए भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, स्कैटर्ड है बट दिख रहा है। क्या मैं कॉमन प्लेस वैल्यूज ढूंढ सकती हूँ क्या कि हाँ फर्स्ट लेटर पे ही आ रहा है ये सब, या लास्ट लेटर पे ही आ रहा है, या सेकंड लास्ट लेटर पे ही आ रहा है? मुझे पैटर्न देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ए, ई, टी और ओ, ए लास्ट पे तो नहीं आ रहे, ठीक है, फर्स्ट पे भी नहीं आ रहे, सेकंड लास्ट पे देखो ए, ई, टी और ओ, क्या सभी के सेकंड लास्ट लेटर्स पे ए, ई, टी और ओ आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, ठीक है। टी, ए, एस, ये आई होगा, टी, ए, एस, आई, टी, ए, एस, आई आ रहा है क्या? देखो आ रहा है क्या बेटा? वी, ई, आर, एल, वी, ई, आर, एल, क्या सभी के सेकंड लास्ट लेटर्स में आप लोगों को ये लेटर्स दिख रहे हैं क्या? सभी लोग बताएंगे सभी के सेकंड लास्ट लेटर्स में आपको ये लेटर दिखे? जो चीज मैंने आपको बताई कि आपने सभी के फर्स्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट सब चेक करना है, हमने किया। और हमने लेटर का कोड क्या निकाला? सेकंड लास्ट, second last letter. The thing which I have told is being implemented here. The rule which I have told is being implemented here. अब दूसरा कोड निकालने से पहले आपको क्वेश्चन चेक करना है, क्या सिंगल कोड से कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या? मेरी मान के चलो, ये ट्रिक बहुत बार काम देती है, ये अप्रोच बहुत बार काम देती है, that if one code, if you have found only one code, you have to check all the questions whether any question is being solved with this code. Any question is being solved with this question. If you get at least one question, the confidence level from here goes till here कि मेरे से एक क्वेश्चन तो बना यार, ज्यादा मेहनत नहीं की हमने, फिर भी आंसर निकल गया, चेक करके देखो। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड लास्ट ए है और वी है। आई हैव टू फाइंड द ऑप्शंस विच आर कंटेनिंग द लेटर्स ए एंड वी। डज दिस कंटेन ए एंड वी? क्या इसमें ए और वी है? नहीं। इसमें है? हाँ जी है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। व्हाट इज द स्मार्ट अप्रोच? अगर आपके साथ का कोई दूसरा पर्सन होगा, वो पहले सारे लॉजिक निकालेगा, फिर वो क्वेश्चन पे आएगा। नहीं, बट यू आर माई स्टूडेंट्स, आप स्मृति मैम के स्टूडेंट्स हो, आप स्पेशल हो, यू आर स्पेशल। एक कोड निकालो, क्वेश्चन चेक करो। अच्छा, पेपर में अगर कोडिंग डिकोडिंग का पहला ही कोड से ये क्वेश्चन निकल जाए, मेरे को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, यार मेरा मेंस एग्जाम कुछ कुछ ठीक जा रहा है। yes, eliminating the options, you need to understand that elimination method applies to all the subjects, applies to all the topics in the reasoning, in the quants, in the English, हर सब्जेक्ट में काम करता है, जीए में भी काम करता है, आपको लगाना आना चाहिए। हैशटैग S3, मेरे को पता है लास्ट सेकंड एस होगा, अभी आई कांट फाइंड क्योंकि सबका लास्ट सेकंड एस आ रहा है, छोड़ दो। एंड L3, लास्ट सेकंड L होगा, लास्ट सेकंड L नहीं है, L नहीं है, L नहीं है, L नहीं है, निकल गया, निकल गया। एक कोड से मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। डोरा द एक्सप्लोरर मैन क्या इसमें दिखाई दे रहा है? डोरा द एक्सप्लोरर वो कार्टून नहीं है, वो जो ऐसे वो पत्थर सा लेके वो जाती होती थी सुबह सुबह ढूंढने के लिए, है ना? शायद वही है जो मैं स्कूल जाने से पहले देखती होती थी। आप मुझे डोरा बोल रहे हो क्या? सामान, चलो, क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा क्या? यार मेरे को जोश चाहिए क्लास में, आई नीड द जोश। हाउ द जोश? फायर साइन बना के बताओ कि हाँ मैम जोश बरकरार है, मजा आ रहा है। थैंक यू रागिनी, थैंक यू। मेरे को कार्टून बना दिया तुम लोगों ने, है ना? इनडायरेक्टली तुमने बोल दिया मैम इज अ कार्टून।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड फ्रेंड्स, ओ आना चाहिए, एन आना चाहिए एज द सेकेंड लास्ट लेटर, ओ और एन आ रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इन तीन में से आंसर आएगा। वी हैव नॉट फाउंड द परफेक्ट आंसर टिल नाउ, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, 4 क्वेश्चन आए, आई हैव गॉट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 2 आर डन बाय मी। आगे वाले क्वेश्चन ना भी बने देना, घंटा फर्क पड़ता है क्या यार तुम्हें? मूव ऑन। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं 2-3 मिनट और इन्वेस्ट करके देखूंगा कि कोई लॉजिक निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो मूव ऑन। आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, वो साथ वाले ने 2 भी नहीं किए, ठीक है? चलो, कल मेरे को एक लड़की का कॉल आया था यूट्यूब की लाइव क्लास में, जो अभी अभी एसबीआई सिलेक्टेड हुई है। उसके वर्ड्स ये थे कि मैम कोडिंग डिकोडिंग की आपकी अप्रोच मैंने लगाई, एक लॉजिक लगाया, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई थिंक 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, उसके बाद दूसरे कोड लगा के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो हो रहे हैं बेटा, लगाने वाले बनो तुम लोग। अब मैं निकालूंगी नंबर या सिंबल, जो भी आपको परफेक्ट लगता है। मैं नंबर निकाल के देख लेती हूँ, ठीक है? नंबर। अब नाउ यू नो किसका कोड क्या है। अगर मैं पूछूं ये किसका कोड है, यू नो दैट ये कोड ग्रेट का है, सबको पता है क्योंकि इसका लास्ट सेकंड लेटर ए है। इफ आई आस्क यू ये किसका कोड है, परसेंटेज T3, यू हैव टू फाइंड द सेकंड लास्ट लेटर T, ये पास्ता का कोड है, आप सबको पता है। तो यहां से आपको अब नंबर्स निकालने पड़ेंगे। कैसे? 333, किसमें 333 दिखा? नहीं दिख रहा ना, लिखना शुरू कर दो। 3 किस किस में आया बेटा? 3 हमारे पास आया दे में, 3 हमारे पास आया ग्रेट में, और 3 हमारे पास आया पास्ता में, ठीक है? डे में, ग्रेट में, पास्ता में। 3 यहाँ पे भी आया, किस में आया? बेस्ट में। 3 यहाँ पे भी आया, किस में आया बेटा? एल यानी कि पीपल में। मुझे इन सभी लेटर्स में से कॉमननेस निकालनी है कि क्या इसको ऐसा कर रहा है कि इसका कोड 3 आ रहा है। देखो देखो देखो, नंबर ऑफ लेटर्स, लेटर्स जो है वो सेम नहीं है। कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 3 है, 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 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 3 है। पहला ही रूल मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ओ सॉरी, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ वॉवल्स। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 3 है, लेकिन मैं इसको आई नीड टू चेक, मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे? यहां से नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 2, टी किस में आया? फ्रूट्स में। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 4, ये किस में आया? हैज में। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 2, ये किस में आया? आई 2 में। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, आई में 2 आया क्या? 1 और 2, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 2। सभी में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स जो जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कोड लगा है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स काउंट करो और अपना नंबर लगा दो। वेट किसका कर रहे हो जनाब? किसका वेट हो रहा है? ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अगले पे आ जाओ। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से चेक करेंगे। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 3 3 3 3, सब में 3 है, हो सकता है ऑल भी ऑप्शन बन जाए, मेरे को नहीं पता। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 2, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4, 4, 2 और 4 आना चाहिए आपके पास। 3 और 4 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 2 और 4 आ गया। लो जी, 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4। If you don't have the ability to get the code of symbols, leave it and move on. सिंबल नहीं भी निकला छोड़ो यार, आगे बढ़ जाओ। बट हम निकाल लेंगे, हम तो जिद्दी हैं, है ना? क्लास में तो हम निकाल लेंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपको सिंबल निकालना पड़ रहा है। चलो जी, सिंबल निकालते हैं। सिंबल निकाले। अच्छा, परसेंटेज किस किस में आ रहा है ये देखेंगे। परसेंटेज आया ग्रेट में, परसेंटेज और हैशटैग और एंड, अच्छा 3 दिख रहे हैं मुझे। परसेंटेज किस में आया? पास्ता में। परसेंटेज किस में आया? इंडिया में। परसेंटेज और किसी में नहीं आया। हैशटैग किस में आया? हैशटैग ई, डे में, कुक में, बेस्ट में, वी लव में, आर हेयर में।
नंबर ऑफ लेटर्स सेम नहीं है क्या इसके? नंबर ऑफ लेटर्स लिखते लिखते ही समझ में आ गया, सब में नंबर ऑफ लेटर्स 4 है, सब में नंबर ऑफ लेटर्स 5 है। एंड का भी देख लो, बच गया तो कोई बात नहीं। फ्रूट्स, पीपल, नंबर ऑफ लेटर्स 6 हैं। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ लेटर्स, आपको पता है कि नंबर ऑफ लेटर्स पे डिपेंड हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ लेटर्स सेम है, तो ऑल ही आ जाएगा आंसर। फालतू में लिख के टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है जी। डॉलर भी है, डॉलर 3 में है। डॉलर किस में है? 3 में है। चलो अब बताओ मजा आया कि नहीं आया पहला क्वेश्चन सॉल्व करके? जो रूल्स मैंने बताए वो रूल्स लगे कि नहीं लगे? एक बार बता दो यार, दिल से बताना मैम, समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन करेंगे एंड आई वांट कि आप सभी लोग ट्राई करो इसको। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। 2-3 मिनट दूंगी, ज्यादा नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं आज हमने। स्टार्ट करेंगे प्लीज, शुरू से ही मजा आ रहा था। हाँ जी, आपकी क्लास पिछले साल मिल जाती तो सिलेक्शन हो जाता। सब बच्चे मेरे पास ऐसे ही क्यों आते हैं कि पहले आते तो सिलेक्ट हो गए होते? पहले कहाँ घूम रहे थे यार तुम लोग? निकालो निकालो, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ। मैम पहले ऐसी अप्रोच कोई बताता नहीं था, अभी भी कोई नहीं बताता। डन, क्वेश्चंस कर लिए सारे? स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे सॉल्व हुआ क्या? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल आज पहली बार आए हैं, मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं और उन्होंने कोशिश की सॉल्व करने की, एटलीस्ट एक कोड भी निकाल लिया? हाँ, वो किसी किसी क्वेश्चन में है कि आई की प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, हो सकता है ये 1 आई हो, है ना? हो सकता है, देख लेंगे यार, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। चलो, हाँ जी, हम लोग सभी लेटर्स को चेक कर लेते हैं। जैसे MOLU,
MOLU, मुझे दिख गया मुझे, MOLU। सेकेंड लेटर OEAE, OEAE, सभी में ऐसा ही होगा। तो लेटर का कोड क्या है? सेकेंड लेटर, ठीक है। सेकेंड लेटर इज O एंड E, O एंड E, सब में O और E आ रहा है। UXPU, 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 लेटर से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। R एंड E, R एंड S कैंसिल हो जाएगा, R एंड E चाहिए हमें। तो लेटर से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, लेटर से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, नंबर से करते हैं। विल ट्राई विद नंबर। चलो, पांच किस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बस। ए डेटा, ओ नोटा, डेटा नोटा, पाम। Number of letters are 4 and we are getting 5. Number of letters 4 है, नंबर ऑफ लेटर्स 4 है और हमें 5 मिल रहा है। हम बाकी का भी चेक करके देखेंगे। ये बेटा आई होगा क्योंकि पिवट है ना, आई होगा, ये भी आई होगा, ये भी आई होगा। इसको करेक्ट कर लो प्लीज। चलो, अच्छा 4 किस में आ रहा है? 4 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। वील हैव टू चेक। 4 आ रहा है फॉर में, ई गेट में, निक में। नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, +1 करके 4 आ रहा है। नंबर ऑफ लेटर्स +1, सभी में चेक करके देख लो एक बार, है ना। ऐसे नहीं बढ़ना, सभी में चेक करके देखेंगे। जैसे प्रॉबल है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 7 आ रहा है ना। प्योरिटी है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 7 आ रहा है। तो सब में फॉलो हो रहा है। नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 7 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 आना चाहिए, 7 और 5, ये तो गया। ओ के साथ 7 आएगा और ई के साथ 5 आएगा, कुछ सॉल्व नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6, 7 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 6 आ जाएगा। 3 का 4 आ जाएगा, 4 का 5 आ जाएगा। 7 6 4 5, 7 6 4 5। अब किसके साथ क्या आएगा वो देखना है। यू के साथ 7 आएगा, यू के साथ 7 आएगा, यू के साथ 7। अच्छा, यू के साथ 5 भी है, यू के साथ 7 और 5 आया, आ गया। एक्स के साथ 6 आएगा, आ गया। पी के साथ 4 आएगा, आ गया। सब में आ रहा है, कुछ भी नहीं कैंसिल हुआ। ग्रेन 6 आएगा, सी में 5 आएगा, 6 and 5, एक तो हुआ। एटलीस्ट वी गॉट 1 क्वेश्चन करेक्ट, एक हो गया, है ना। अब हम निकालते सिंबल। कैसे निकलेगा बेटा? कॉमन ले लो। ए किस में आया? डेटा में। हैशटैग, हैशटैग किस में आया? डेटा में। हैशटैग किस में आया? नोटा में। हैशटैग किस में आया? फार्म में। ये सब वही नहीं है जिसमें 5 आ रहा है। %4, %4, %4, परसेंटेज और किसी में नहीं आ रहा। @7, @7, @7, @7, @7। इसका मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स पे डिपेंड करता है ये, क्योंकि सब नंबर्स के साथ सेम सिंबल आ रहा है। नंबर ऑफ लेटर्स 4 है तो हैशटैग, 5 है तो स्टार, 6 है तो @ 3 है तो परसेंटेज। लॉजिक हो गया, डिकोडेड। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ लेटर्स 6 है तो @ लगेगा, 7 @ आएगा, 7 @ आएगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ लेटर्स 4 है तो हैशटैग आएगा, हैशटैग @। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ लेटर्स 6 के साथ क्या आएगा? @, U @, U @7, U @7, U @7,
नंबर ऑफ लेटर्स 5 है तो स्टार आएगा, यानी कि एक्स स्टार, एक्स स्टार, एक्स स्टार, एक्स स्टार, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स 6 है तो हो गया, 5 है तो हो गया, 3 है तो परसेंटेज आएगा, तो पी के साथ परसेंटेज आना चाहिए। पी के साथ परसेंटेज आ रहा है, पी के साथ परसेंटेज नहीं आ रहा। अच्छा ये तो कैंसिल हो जाना, नहीं नहीं होता ना, पी के साथ परसेंटेज आ रहा है। और 4 है तो हैशटैग आना चाहिए, हैशटैग यू, हैशटैग यू। लो जी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ये तो हो ही गया था। हो गया सेकंड क्वेश्चन डिकोडेड और नॉट। मजा आया कि नहीं आया? हेलो मैम, आई एम योर स्टूडेंट फ्रॉम फेब्रुवरी और आई मिस्ड एसबीआई क्लर्क बाय 2.75 मार्क्स। आई एम हैप्पी कि मेरा रीजनिंग का मेंस का डर आपसे खत्म हो गया, ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड लर्निंग नीति। थैंक यू सो मच नितिश, एंड आई वांट कि इस बार अगला जो एग्जाम आ रहा है उसमें आप प्लीज सिलेक्ट हो जाइए। मतलब मेरे को कई बार ना बहुत दुख लगता है कि आप लोग जब बोलते हो ना कि मैम पहले कहीं और से पढ़ रहे थे, अब आपके पास आए, डर खत्म हो गया, लेकिन एक नंबर से छूट गए, तो बेटा अगला नंबर आपका ही है, अब आपको ही लगना है। ये मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे आते हैं जिनका नाम मुझे याद है, आशीष है, नीति है, प्रबिन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मेरे को याद रहता है। अब अगला नंबर बेटा तुम्हारा है, तुम लोग मुझे क्लास में ऐसे नहीं दिखने चाहिए, सिलेक्टेड होके दिखने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, नाम मुझे सबके याद है, शक्ल मुझे याद किसी की नहीं होगी क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं है ना। अच्छा एक काम करते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल अलग अलग फॉलो होंगे ना, तो अपन सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लॉजिक्स जो है मैं अपने कंटेंट राइटर से मंगवा के लास्ट पेज पे लगवा दूंगी ताकि आप खुद से कर सकें। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोग सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार तो नहीं करेंगे, अगर हमने बार बार किए तो हमारे बाकी टाइप्स नहीं हो पाएंगे। तो व्हाट विल आई डू, जो ये टाइप्स हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, उसके सॉल्यूशंस लास्ट पेज पे अकॉर्डिंग टू लॉजिक लगा दूंगी, अपने कंटेंट राइटर से मैं पूछ लूंगी कि कौन से क्वेश्चन का क्या लॉजिक है। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न इस क्लास में कर पाए। ये वाला करते हैं, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना ये वाला करके देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे प्लीज जल्दी से। मैम आपके 1 अप्रैल से जो 10 मॉक्स था यूट्यूब पे वो बहुत हेल्पफुल था, ऊपर से न्यू बैच अल्ट्रा मेंस भी, थैंक यू सो मच नितिश। हाईएस्ट लेटर -1 फॉर लेटर, ओके।
स्टार्ट करें? कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ? ओके, स्टार्ट करते हैं, चलो। यू एन यू यू क्यू, यू 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 3 बार आया। किसी का फर्स्ट सेकंड लास्ट लेटर यू तो नहीं है? 3 बार मेरे पास आया यू, किसी का यू नहीं है। बट क्या कुछ कॉमन निकल के आ सकता है यू के आसपास का? मेरे को 3 बार वी दिखा, वो भी थर्ड लेटर पे वी दिखा, है ना? नाइनटीन की वजह से टाइम लगा, देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में। व्हाट हैपेंड? तो 3 बार वी दिखा, तो u प्लस 1 वी होता है, मेरे को पता है थर्ड लेटर प्लस 1 हो सकता है ना? एक बार n दिखा, एक बार q दिखा, तो o प्लस o माइनस 1 n हो सकता है और r माइनस 1 q हो सकता है। मतलब किसी में तो प्लस 1 हो रहा है, दोनों में माइनस 1 हो रहा है, सॉरी। v माइनस 1 किया, o माइनस 1 किया, r माइनस 1 किया। कुछ और कॉमन निकाल के देख लेते हैं, या फिर इसको चेक ही कर लेते हैं कि m q v t k आ रहा है। u minus 1 is t, l minus 1 is m, sorry k, r minus 1 is q, n minus 1 is m, w minus 1 is v। आपके पास थर्ड लेटर माइनस 1 हो रहा है, ठीक है? थर्ड लेटर माइनस 1 हो रहा है लेटर का। वर्क SBI, r minus 1 is q and I minus 1 is h। कुछ भी डिलीट नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू द लेटर। अंजलि, j minus 1 is I, ये I नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, ये I होगा, I होगा ये। k minus 1 is j, e minus 1 is d। इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। t, s, t, s, दोनों s आने चाहिए, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। तो विद द हेल्प ऑफ लेटर अभी भी कुछ हम कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक चीज और आप ध्यान रखा करो, वो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब आपने ऑप्शंस भी साथ साथ एक्सप्लोर कर लिया करो। मेरे को पता है क्वेश्चन के ऑप्शंस में q और h कॉमन है, d, i और j कॉमन है, s और s कॉमन है। मतलब मेरे को फर्स्ट इंस्टेंस पे लेटर नहीं निकालना। अगर आपने ऑप्शंस भिड़ते ही एक्सप्लोर कर लिए तो आपका दिमाग इस बात पे चलना चाहिए कि मेरे को लेटर निकाल के कोई भी फायदा नहीं होगा, तो लेटर मत निकालना, ठीक है?
सीधा नंबर निकल जाए तो बेटर है, नहीं तो लेटर से तो फिर नंबर हम निकाल ही लेंगे। चलो अब नंबर से करते हैं। 5, 15, 5, 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 5, जो डेफिनेट है मैं वो निकाल पाऊंगी ना। 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऊपर वाला डेफिनेट नहीं है तो ऊपर वाले का छोड़ दो। M नाउ में 5 आ रहा है, और G अचीव में आ रहा है, क्योंकि थर्ड लेटर -1 करना है तो H-1 इज G होता है। और Q यानी कि R होना चाहिए थर्ड लेटर, हेयर में आ रहा है। L यानी कि M होना चाहिए थर्ड लेटर, टाइम में आ रहा है। और S डेट में आ रहा है। इन सब में 5 आ रहा है। इन सब में क्या कॉमन है ये निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 2, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कुछ भी मैच नहीं कर रहा। देयर इज नथिंग विच वी कैन मैच। जस्ट नाव में आ रहा है क्या? नाव में क्यों आ रहा है? नाव में थोड़ी ना आएगा, डन में आएगा। सॉरी, डन में आएगा बेटा। नाव मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, डन में आएगा। सबका लास्ट लेटर सेम है। लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू अगर मैं निकालूं तो निकल के आती है 5। ठीक है, अगर मुझे गिव चाहिए तो लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू 5, नेवर चाहिए तो लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू 18, एडवाइस चाहिए तो लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू 5, टू चाहिए तो लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू मेरे पास आएगी ओ से पहले 15, पर्सन चाहिए तो लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू 14। क्या आ रहा है बेटा लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू? के की प्लेस वैल्यू 11 होती है और आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 होती है, 5 होती है, 13 होती है। 9, 5 एंड 13। D13, D13, I9, J5। लो जी, इसमें लेटर काम किया भी और नहीं भी किया डजंट मैटर। S5, S5, H8 हो गया। नंबर ने ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो अगर आप सबसे पहले नंबर निकालते तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। लेटर और सिंबल निकालने की नीड नहीं थी। अब मैं सिंबल निकलवा देती हूँ आपको। हैशटैग और परसेंटेज ही दिख रहा है मुझे। एंटायर क्वेश्चन में मुझे हैशटैग और परसेंटेज दिख रहा है, तो मतलब मैं स्टार्टिंग विद वोवेल कॉन्सोनेंट और इवन आउट कर सकती हूँ। ठीक है, हैशटैग किस किस में दिखा? गिव में, एडवाइस में, गिव में, एडवाइस में, और गिव में, एडवाइस में, और 14 पर्सन में। इनमें क्या कॉमन है? हैशटैग। क्या चीज कॉमन है? स्टार्टिंग विद द, नहीं, नंबर ऑफ लेटर्स 4, नंबर ऑफ लेटर्स 6, नंबर ऑफ लेटर्स 6, नंबर ऑफ लेटर्स इवन है, इन दोनों के नंबर ऑफ लेटर्स ऑड है तो आया परसेंटेज। और हैशटैग हमारे पास किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है नंबर ऑफ लेटर्स इवन, नंबर ऑफ लेटर्स इवन, नंबर ऑफ लेटर्स ऑड, ऑड, ऑड। सब में एक बार चेक कर लेना नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है ऑड इवन। चलो एक और सेट हुआ बहुत अच्छे तरीके से। ये मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैं करवाने लग गई तो पूरा सेशन इसी में निकल जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी नहीं कराऊंगी, ये आप होमवर्क में ही ले लेना, मेरे बस का नहीं है आपको करवाना अभी के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ।
स्टार्ट करेंगे प्लीज जल्दी से। To the questions. स्टार्ट करें।
चलिए एक क्वेश्चन रह गया, कर लो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं बनता है मैम क्वेश्चन, क्यों नहीं बनता बेटा? चलो स्टार्ट करें। थोड़ा सा हाई लेवल क्या आया नहीं और तुमने अपने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं जी हमसे तो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। सबसे पहले हम लेटर देखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ब्लैंक्स हैं तो जितने नहीं हैं उससे ही काम चलाना पड़ेगा, है ना। जितने नहीं है उससे काम चला लेते हैं। लेटर नंबर सिंबल जो निकले नंबर वाले क्लू से ही हो गया। अच्छा नंबर वाले क्लू से सारे हो गए, ठीक है। लेटर नहीं निकलता तो नंबर से कर लो। लेटर कुछ कॉमन है आपके पास? लेटर कोई भी कॉमन नहीं है तो लेटर को छेड़ो ही मत अगर कॉमन नहीं है तो। जेड एच और एक्स, जेड एच और एक्स तो दिख नहीं रहे। इसके आसपास के देखो कोई। जेड एच और एक्स, इसके आसपास कभी कुछ नहीं दिख रहा। नंबर से करके देख लेते हैं, लेटर कॉमन नहीं है। 19 19 आया और नंबर्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। 19 का मतलब एस होता है, मेरे को दो बार एस तो नहीं दिखा। 19 का मतलब एस होता है, मेरे को दो बार एस तो नहीं दिखा। 19 यहाँ पे भी आया, 3 बार आया और मुझे एम भी कहीं नहीं दिख रहा। 19 19 प्लेस वैल्यूज 19 के आसपास की नहीं है। 18 18 में भी आर एक ही आ रहा है, 17 भी नहीं आ रही। प्लस में अगर मैं जाना चाहूँ 19 के प्लस में 20 टी फैक्टर में आ रहा है, लेकिन आपके पास अलग अलग जगह पे आ रहा है। यहाँ पे एच और रिस्क, प्लेस वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देख लेते हैं लेटर वॉवल्स कॉन्सोनेंट की, ठीक है। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। हाईएस्ट भी मेरे पास 20 आएगी, 18 आएगी, 19 आएगी, 20 आएगी। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू अगर मैं देखूं किसी भी लेटर की तो इसके आसपास के तरह को लग रहे हैं, है ना। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट 19 माइनस लोएस्ट इज 9, 10 आना चाहिए। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज 19 में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर मुझे देखना हाईएस्ट कौन सा है, एस 19 25 वाई है, लिमिटेड एंड अबव। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट यानी कि -8 किया तो 11 आया। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, लोवेस्ट हमने किया 15 तो 10 आया। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 16 आया। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 21 आया। आया है क्या? 11 10 16 या 21, 16 21 आया, 13 नहीं आ रहा। ऐसा कैसा चलेगा? 13 हाईएस्ट यू, यू था सॉरी, 13 आ गया ना। तो मतलब आपने क्या निकाला बेटा? नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ हाईएस्ट माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ लोवेस्ट लेटर, लॉजिक।
ए की प्लेस पे क्या आएगा? 19, 17, 10, 10 वाला कोड आएगा ना, 10 वाला कोड आएगा ऑप्शन नंबर ए। बी की प्लेस पे क्या आएगा देख लेते हैं। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 18 माइनस 3 is 15, 23 minus 5 is 18, 25 minus 1 is 24, 23 minus 8 is 15. ठीक है, 14, 18 minus 3 is 15. 2 बार 15 आना चाहिए तो 15 का ही कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर ई। एट द प्लेस ऑफ सी क्या आएगा देखते हैं। 22 minus 5 is 17, 25 minus 2 is 23, t minus 1 is 19, 18 minus 4 is 14, 17, 23, 19 तो 14 जैसा कुछ आएगा। 14 ही था ना, गलत पढ़ लिया मैंने। 18 minus 4, 18 minus 3, सॉरी 15 आएगा। डी का देख लेते हैं अब। डी 13, 10, 16, 21, 10 जैसा कुछ आएगा। लो जी, नंबर से सारे क्वेश्चन हो गए और कोई ऐसा लॉजिक नहीं था जो अभी तक अप्लाई हमने किया जो मैंने आपको नहीं बताया हो, कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं था। अब हम बाकी के भी निकाल लेते हैं, ठीक है, बाकी के भी निकाल लेते हैं। चलो, आर के आगे एच लगा, जो यूनिक है उनको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। $18 डब्ल्यू, पावर के आगे डब्ल्यू लगा, 24 एंड जी, ह्यूमैनिटी के आगे जी लगा, 15 ए, कंफर्म के आगे ए लगा। लिख के समझ में आती है सारी चीजें, ठीक है। आसपास का तो कुछ नहीं दिख रहा। प्लेस वैल्यू देखूं तो 10 है, 23 है, 7 है, 1 है, 12 है, 10 है। किसी को ऐड प्लस माइनस करके देखो, क्या पता 10 निकल ही जाए। 5, फर्स्ट लास्ट का तो 6 आ रहा है, 10 तो नहीं आ रहा। प्लेस वैल्यू 5 में अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स ऐड कर दूं तो 10 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, 5 में मैं 3 यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स ऐड कर दूं तो 8 आ सकता है। आर